तो चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज नंबर 3 पे प्रवेश करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके आ गए हैं या कुछ क्वेश्चन आपको आगे आने वाली लेक्चरों में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है प्यारे बच्चे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ रहा है या आने वाला है गुरुजी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है प्यारे, और क्वेश्चन नंबर आपका 7 आने वाला है, ठीक है जी। आइए प्यारे बच्चे, हम थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। 4 भी आने वाला है गुरुजी। तो चलो लिखो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। 3 क्या कह रहा है? ऑब्टेन फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपके सामने रूबरू हो रहा है गुरुजी। नई नई बातें आपके सामने आ रही हैं प्यारे, ठीक है जी। आप सीख रहे हो, क्या बात है गुरुजी? है ना जी। बस इंट्रीगल की शॉर्टकट तरीके से इंट्रीगल को हम सीख रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर इंट्रीगल ही है, इस किताब के अंदर प्यारे बच्चे इंट्रीगल ही इंट्रीगल है गुरु जी, ठीक है जी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इंट्रीगल आते हैं तो कोई घबराने की जरूरत ना, इंट्रीगल ना आते हैं तो प्यारे हाथ तंग कर देगी ये। चलिए तो अगली एक्सरसाइज पे चले गए। एफ एक्स इक्वल टू 1+2x अपॉन when -l x 0 से, और कितना? 1 - 2x अपॉन एल। 1 - 2x अपॉन वैन 0 से एल के बीच। तो इंटरवल -l से l हुए तो एफ एक्स बराबर हुआ a0/2। तो वी नो दैट द फोरियर सीरीज is given by प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से an cos n पाई x अपॉन प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn साइन n पाई x अपॉन। क्वेश्चन नंबर है ना जी, वेयर a0 बराबर कितना? 1/l -l से l एफ एक्स और 1/l चेंज कर दो -l से 0। -l से 0 के बीच में ये क्या वैल्यू दे रखी है? 1+2x अपॉन l इंटू प्लस 0 से n। कितना प्यारे बच्चे? 1 - 2x अपॉन l इंटू डी। तो 1/l बाहर आ गया, इसका इंटीग्रल कितना हुआ? x प्लस x² l। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -l से 0 प्लस x -x² अपॉन l 0 से l। प्यारे बच्चे एक बार x की जगह 0 रख दो, तो जब 0 रखोगे तो साइड हम 0 हो गई। एक बार -l, माइनस का होल स्क्वायर पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्यारे। l -l² अपॉन l, ठीक है जी। तो 1/l हर स्टेप के मैंने आपको बता दिया, नंबर हैं आपको l -l, ठीक है जी। ऐसे ही रखे रहना, -l प्लस l -l। ये कट गए, ये भी कट गया प्यारे बच्चे, वैल्यू आ गई थी। तो आप चेक कर सकते हो कि वैल्यू 0 आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है, 0 आ रही है। तो फटाफट पहले इतना आधा आधा स्टेप उतारो फटाफट, ठीक है जी। हाँ
यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तो 1 मार्क तो आपका पहले ही क्वेश्चन पे बन गया गुरु जी। A0 निकालने के 2 मार्क्स हो गए जी गुरु जी। ठीक है जी। तो हर स्टेप के नंबर बनते हैं। A0 को होते ही प्यारे बच्चे वो 2 नंबर दे देता आपको। तो फटाफट लिखो जी। प्यारे हम निकालते हैं क्या? an। तो an निकालने के लिए हम क्या कहते हैं? 1/L माइनस एल से एल एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। तो 1/L माइनस एल से, ठीक है, कितना? 1 प्लस 2x अपॉन एल। कितना प्यारे बच्चे? कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस 0 से 1 माइनस 2x अपॉन एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल।
इंटू ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये u, ये v, ये u और ये v, तो 1/L u एज इट इज 1 + 2x/L एज इट इज, इसका इंटीग्रल -L/n पाई, ब्रैकेट में लिखो हमेशा sin n पाई x/n माइनस इसका डिफरेंशियल 2/n, इसका फिर इंटीग्रल है ना जी, माइनस नहीं होता, कॉस का तो प्लस ही रहता, साइन का होता, -L² पाई स्क्वायर कॉस n पाई x/L, और लिमिट कितनी, -L से प्लस कितना, फर्स्ट एज इट इज 1 - 2x/n, कितना प्यारे है ना जी, यहाँ भी कॉस ही तो आएगा। मेरे वाले ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, क्यों सो रहे हो, L/n पाई और साइन n पाई x/n, ठीक है जी। हाँ, और माइनस इसका डिफरेंशियल -2/L और इसका -L² पाई स्क्वायर, कितना प्यारे, cos n पाई x/n, 0 से, तो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे कि साइन 0 होता, साइन n पाई फिर 0 होता, ठीक है जी। ऐसी इसमें रखोगे L=0 तो 0, इसमें रखोगे तो फिर 0, प्यारे बच्चे क्या आया, 1/L आया, कितना, माइनस माइनस प्लस है ना जी, 2L/n² पाई स्क्वायर, ठीक है जी, कितना, cos n पाई x/L -L से 0, ठीक है जी। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस फिर -2L/n² पाई स्क्वायर, कितना, cos n पाई, एक बार इंटीग्रल होते चले जाएं तो ऐसी कुछ भला ना गुरु जी, अब आप क्या बड़ा है यार, याद नहीं हो रहे यार, अबे यार मेरे मालिक ये किताब याद करने वाली किताब नहीं है प्यारे, ठीक है, इसमें कहीं भी याद वाली बात ही ना आती है गुरु, इसलिए इस किताब की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, चाहे टाइम पे ले बच्चा चाहे कैसे ले, कॉस एन, कॉस पे माइनस का तो इफेक्ट पड़ता नहीं, माइनस है ना जी, कॉस n पाई माइनस, तो ये माइनस प्लस हो गया, डबल हो गया जी, ठीक है जी। तो आ जाओ, तो डबल होने पे ये आ गया 4, L से L कैंसिल, n² पाई स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1 की पावर है, ठीक है जी, 2 ये रहा, 2 डबल इसका जी हमारा, जब भी प्यारे बच्चे 1 + -1 की पावर n आ जाए या 1 - -1 की पावर n आ जाए तो हमारे केस बन जाएंगे जी, ठीक है जी, क्या हो जाएंगे, केस बन जाएंगे, क्या केस, इफ n इज इवन, उस केस में -1 की पावर n होगी +1, इफ n इज ऑड, -1 की पावर n, ऐसा तो पता ना कितने सवालों में ऐसी बात आपको मिलती रहेगी, तो 1 - 1 वैल्यू हो गई 0, और 4/n² पाई 1 + कितना 8/n² पाई,
तो हमारे पास आंसर मौजूद है, तो हम प्यारे बच्चे आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो ठीक चल रहे हैं गुरुजी हमारी बात। फटाफट ए एन की वैल्यू लिखिए।
हम निकालते हैं क्या, बी एन। तो ए एन और बी एन में मामूली सा अंतर होता है। बी एन क्या कहता है गुरुजी, उस बात को सुनो भाई। कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। क्या आ गया बी एन में, साइन आ गया। ठीक है जी। तो प्यारे साइन का क्या हुआ, माइनस एल अपॉन एन पाई कॉस एल अपॉन। ठीक है जी। फिर यहाँ का प्यारे कॉस का क्या हो गया, फिर साइन हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ क्या अंतर हुआ, माइनस एल अपॉन एन पाई है ना जी, कॉस यहाँ बना, और एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई साइन यहाँ बना। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे अब कुछ खास बात हुई। अब क्या हुआ हमारा, जहां भी साइन वाली बात आएगी, साइन जीरो जीरो, साइन माइनस एल जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। मतलब हमारे इंटीग्रल में क्या बचा गुरुजी, यहाँ से सवाल पूरा चेंज हो जाएगा गुरुजी। तो क्या, माइनस एल अपॉन एन पाई कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, है ना जी। ध्यान से गुरुजी, मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस एल अपॉन एन पाई, माइनस एल अपॉन एन पाई कॉमन ले लिया। तो वन अपॉन एल माइनस एल अपॉन एन पाई कॉमन ले लिया। वन प्लस टू एक्स अपॉन एन, है ना जी, कितना, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन, माइनस एल से। और प्यारे बच्चे क्या, ठीक है जी, प्लस वन माइनस टू एक्स अपॉन एन इंटू कितना, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन, कितना, जीरो से एल। ठीक है जी। तो आ जाओ प्यारे, तो माइनस के वन अपॉन एन पाई, एक बार तो जीरो रख दो। तो जब एक बार जीरो रखोगे तो कॉस जीरो वन, तो वन प्लस जीरो इंटू कॉस जीरो, एक बार एल रख दो, वन माइनस एल, वन माइनस टू, ना जी, एल से एल तो कैंसिल, वन माइनस टू अपॉन कॉस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस कितना, एल की जगह जीरो, एल की जगह ये। ठीक है। तो वन माइनस टू इंटू कॉस एन पाई, एक्स की जगह जीरो, वन माइनस जीरो। ठीक है जी। तो माइनस के वन अपॉन एन पाई, आराम आराम से इंटीग्रल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वन प्लस कॉस माइनस के कॉस एन पाई माइनस वन। इनमें ज्यादातर सवालों में होता यही है अक्सर कि एक वैल्यू जीरो आ जाती है, कंपल्सरी नहीं है प्यारे बच्चे ये बात। ज्यादातर पेपर में जो सवाल आते हैं उसमें प्यारे बच्चे एक वैल्यू जीरो आ जाती है। तो बी एन की वैल्यू जीरो आ गई, ए जीरो भी जीरो आ गया। फटाफट यहां तक की बात को फिर नोट करो। तो हम निकाल लें क्या, बी एन, है ना जी, बी एन ए जीरो ए एन निकालने के बाद ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर कहाँ रखी जाती है। चलो प्यारे देर से जागे, चलो भोर तो हो गई।
2x/l। हर दिन आपके सामने एक आध वीडियो आ रही हैं गुरुजी, जो क्वेश्चन सॉल्व हैं उनके वीडियो आपको डाली जा रही हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं है उनके वीडियो हम करा रहे हैं। इससे हमारा टारगेट ये है कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, जिससे बच्चा ये ना कहे कि सर ये वाला सवाल नहीं कराया। ठीक है, A0 AN BN की वैल्यू उठा के कहां रख दी जाती है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। A0 भी 0 आया, BN भी 0 आया, बस बचा क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, fx बराबर कितना 0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an cos n पाई x अपॉन l, bn भी क्या 0। ठीक है, अब इसमें कह रहा प्यारे बच्चे सिर्फ ऑड और वाइट टर्म बच रही हैं, मतलब कौन कौन सी बचेंगी, A1 A3 A5 ये सब बचेंगे, A2 A4 और A6 सबकी वैल्यू क्या होगी, 8/पाई² तो कॉमन ले लो, तो 1/1² A1 में कितना कॉस पाई x अपॉन A2 में A3 में प्लस 1/3² कॉस 3πx अपॉन, जिसमें डिटेक्शन कहेगा उसमें ही निकालते हैं, नहीं तो सवाल में 3 टर्म निकाल के छोड़ देते हैं। यही हमारा आंसर आया। एक बार आंसर को हम देख लेते हैं, पर यही आया 8/पाई² 1/1² cos पाई 1/3² 1/5। तो कई क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके पास वीडियो लेक्चर में आ रहे हैं गुरुजी, तो ना घबराएं, टेंशन ना लें गुरुजी। ठीक है जी, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो आपको कहाँ से लिखना है गुरुजी, आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन नंबर 1 से, ऊपर वाली तो बात लिखी हुई थी पहले से ही आपके पास। तो हर सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। इसलिए हमारा टारगेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएं। मतलब यूँ समझो, आपने प्यारे बच्चे पहला भी आ गया, दूसरा भी आ गया सॉल्यूशन, तीसरा मैंने अभी आपको लेक्चर में करा दिया प्यारे, चौथा भी आ गया सॉल्यूशन में प्यारे। ठीक है जी, हाँ जी, पांचवा देखते नहीं आ प्यारे, पांचवा नहीं आया प्यारे। ठीक है, छठा आ गया, छठा भी आ गया प्यारे। ठीक है जी, सातवां भी आ गया, है ना जी। फिर प्रॉब्लम सेट आ गई गुरुजी आपकी। ठीक है, प्रॉब्लम सेट के भी इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। चलिए गुरुजी, हमारी बात को बढ़ते हैं गुरुजी, तो सवालों को देखते रहें गुरुजी। तो है
क्या रह गया? लिखो ना प्यारे, हमारी शक्ल क्यों देख रहे हो? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे कोई सा और पूछ लो। देखो जी, 5वां भी आ रहा है गुरु जी, आपको आज 5वां वीडियो लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है जी। छठा ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में हो गया, 7वां हो गया प्यारे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का पूछ लो, दूसरा क्वेश्चन पूछ लो प्यारे, जो चाहे वो पूछ लो आप। ठीक है जी। हाँ, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, 5वां हो गया प्यारे। ठीक है जी। एक्सरसाइज नंबर 4 पे चलेंगे, तो जो चाहे वो आप पूछ लीजिए। अरे पूछो ऑनलाइन विद्यार्थियों, जागो। पहला प्रॉब्लम सेट का, दूसरा प्रॉब्लम सेट का, 5वां का सवाल। बताओ प्यारे बच्चे, कौन सा कराया जाए? ठीक है जी, एक आध होमवर्क में भी आपको करने के लिए दिया जाए। सारे तो ना करा सकें गुरुजी, मैंने कहा 90% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे जी आपको, इसमें हमारा टारगेट ही यही है। ठीक है, सारे तो नहीं कराएंगे प्यारे, फिर तुम आप एक भी होमवर्क ना करोगे तो मम्मी मुझे मारेंगी। बच्चे को तूने प्रैक्टिस तो कराई ना गुरुजी। जल्दी पूछो गुरुजी। हाँ, 4 ईयर सीरीज है, लेक्चर जरा टाइम लगाती है ज्यादा है, इतना टाइम ना हमारे पास गुरुजी। तो 5वां सवाल पूछे, लिखो जी 5वां सवाल। लिख लिया? आ जाओ। एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई, माइनस पाई से एक्स, एक्स जीरो से एफ एक्स बराबर ए 0/2। We know that the Fourier series summation n equal to 1 से इनफाइनाइट cos n इक्वल टू 1 से l की वैल्यू पाई है ना जी। तो बी एन, इसलिए प्यारे बच्चे वो पाई से पाई कट गया। ए 0 बराबर कितना? हर प्यारे स्टेप के नंबर हैं 1/-पाई से पाई। एफ एक्स 1/पाई माइनस पाई से माइनस के पाई इनटू डी प्लस 0 से कितना एक्स और तो 1/पाई माइनस पाई एक्स माइनस पाई से प्लस एक्स स्क्वायर बाई 0 से पाई, तो 1/पाई। ठीक है जी। हर साल क्वेश्चन चेंज भी आ सकता है गुरु जी, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। हाँ, प्लस पाई स्क्वायर बाई, तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन याद करने की जरूरत मत करना गुरु जी, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना गुरु जी। तो 1/पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई, वैल्यू आ गई माइनस के पाई बाई, तो लिखो फटाफट।
तो ये क्वेश्चन इसलिए आपको छाट छाट के दिखाए गए कि हर साल फोरियर सीरीज के क्वेश्चनों को चेंज कर देता है। ठीक है, एज इट इज आने की संभावना कम होती है गुरु जी, लेकिन अब जो किताब बनाई गई गुरु जी, पुराने सारे सवालों को इंक्लूड कर दिया गया। तो अब तो उम्मीद यही है प्यारे बच्चे, है ना जी, 90% उम्मीद है कि इनमें से ही सवाल आ जाए, लेकिन 10% उम्मीद ये भी है क्योंकि फोरियर से कोई एंड है, किसी का भी पूछ सके फोरियर सीरीज, आपकी तो ना पूछेगा कि आपकी फोरियर सीरीज निकाल के दिखाओ। ठीक है जी, आ जाओ प्यारे। हम निकालते हैं क्या वैल्यू, ए एन, क्या निकालते हैं, ए एन 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन, बी एन में बस अंतर रहता है माइनस पाई से जीरो। ठीक है जी, तो माइनस के पाई इंटू कॉस एन एक्स जीरो से कितना एक्स इंटू कॉस एन एक्स। प्यारे बच्चे, ये u और ये v, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो 1/पाई माइनस पाई बाहर कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस पाई से प्लस u और v, u एज इट इज कॉस का इंटीग्रल साइन एन एक्स अपॉन एन -1 माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है जी, जीरो से, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई भैया, बात क्या बताई, साइन जीरो जीरो होता, साइन एन पाई जीरो होता, साइन एन पाई जीरो, साइन जीरो जीरो, तो वैल्यू आ गई 1/पाई कितना जीरो, है ना जी, माइनस माइनस प्लस प्लस 1/एन स्क्वायर बचा कॉस एन, जीरो से, तो 1/एन स्क्वायर पर कितना कॉस एन पाई माइनस 1/एन स्क्वायर पर जब भी -1 की पावर एन प्लस 1 आ जाए या 1 माइनस माइनस 1 की पावर एन आ जाए तो उस सवाल में केस बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे कि किसी भी केस को पहले डिस्कशन कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं, एन इज इवन, -1 की पावर एन कितना, इफ एन इज -1 की पावर एन कितनी, ठीक है जी, तो 1/एन स्क्वायर माइनस प्लस 1 -1 बराबर जी, तो 1/एन स्क्वायर -1 -1
तो माइनस के 2/n²। तो पहले फटाफट ए एन की वैल्यू लिखो, फिर निकालते हैं बी एन। ठीक है, तो क्या आ गुरु जी, ए एन आ गया। चलिए अब क्या करेंगे गुरु जी, अब हम बी एन निकालेंगे। तो बी एन निकालने के लिए प्यारे हमें थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ता है। क्या चीज चेंज करनी पड़ेगी? कॉस की जगह क्या चलेगा, साइन चलेगा। क्या चलेगा, बी एन निकालने के लिए कॉस की जगह साइन। तो प्यारे बच्चे साइन, साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। ठीक है जी, तो साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। ये कितना प्यारे,
साइन एन एक्स अपॉन एन। यार बच्चे अब एक खास बात हुई, जब इसमें पाई रखोगे तो जीरो है, इसमें रखोगे तो जीरो। प्यारे आ जाओ, अब क्या निकालने हैं, बी एन। क्या निकालने हैं प्यारे बच्चे, बी एन। तो बी एन कितना आया, 1/पाई माइनस माइनस प्लस पाई अपॉन एन, कॉस 0 1 माइनस कॉस एन पाई। ठीक है जी, तो माइनस पाई अपॉन एन, सॉरी कितना प्यारे, कॉस एन पाई माइनस। ठीक है जी, इससे ये आ रहा ना गुरुजी, माइनस के पाई अपॉन एन बाहर, और हमारा 1 माइनस कॉस एन पाई। तो बी एन की जो वैल्यू आई प्यारे बच्चे, है ना जी, वो भी डबल हो गई। पाई अपॉन एन बाहर आ गया, कॉस 0 1 माइनस के कॉस एन पाई, माइनस के पाई अपॉन एन बाहर आ गया प्यारे। ठीक है जी, हाँ है ना जी, सही कर रहे हैं ना। तो चलो जी, इसमें भी फिर वही बात आई। तो 1/पाई इंटू 2 पाई अपॉन एन, 1 माइनस कितना, कॉस एन, पाई से पाई कैंसिल, 2/n, 1 माइनस माइनस 1 की पावर। ठीक है जी, यहां भी फिर वही बात प्यारे, क्या आ गए, दो केस बन गए। ठीक है जी, तो बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, यदि एन एक इवन है तो 1 माइनस 1 कितना, इफ एन इज, और प्यारे बच्चे ऑड है तो कितना, है ना जी, 1 + 1, 4/n, इफ एन इज। ठीक है जी, चलिए कुछ बात आंसर भी दे रखा है ना, चलो। तो लिखो प्यारे बच्चे, चेक करते रहना, कहीं इंटीग्रल में जरा सा भी डाउट लगे तो टोक देना कुछ। आपको कोई स्टेप दिक्कत कर रहा हो तो प्यारे बच्चे टाइम लगता है इस किताब में 2 सवाल होने में ही 1 घंटे से ऊपर क्लास हो जाती है जा रहे थे। अभी स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए प्यारे, ठीक है जी, दूसरी क्लास ले नहीं पा रहे हैं।
ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, ये सारी की सारी वैल्यू क्वेश्चन नंबर कहाँ रखी जाती है? 1 में। एफ एक्स A0/2। A0 कितना था? नहीं बताऊंगा। AN कितना था प्यारे? -2/π भार ऑड वाइटम कॉस NX अपॉन, है ना, इसमें cos x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस cos 5x अपॉन 5। bn कितना था? 4/n, है ना जी। कितना? ऑड वाले केस है, साइन x, इनको बाहर मत लो, सिर्फ 4 अपॉन 1 प्लस साइन 3x अपॉन 3 प्लस साइन 5x अपॉन। तो लिखो फटाफट गुरुजी। अब बात आती है डिडक्शन की। डिडक्शन के लिए प्यारे बच्चे, ठीक है जी, यदि डिडक्शन के नंबर है तो 2 या 3 नंबर डिडक्शन के लिए ध्यान रखना। यदि डिडक्शन नहीं पूछा जाता तो नंबर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। A0 के फिर 3 हो जाएंगे, AN के 3 हो जाएंगे, BN के 3 हो जाएंगे। मेन खेल ज्यादातर एग्जाम में डिडक्शन वाले ही आते हैं। इन्हें टाटा बिल्ला ही करते हैं प्यारे बच्चे। ये चैप्टर प्यारे टाटा बिल्ला पे ही हो पाता है, क्योंकि इंटीग्रल में हर बच्चे का हाथ जो है वो तंग होता है। तो प्लस के 4 साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 3x अपॉन साइन 5x अपॉन। इसी से खेल शुरू होता है। जरा fx की वैल्यू बताओ पहले। fx की वैल्यू क्या थी? -पाई। ठीक है जी, ऐसी कुछ वैल्यू थी। 0 से पाई के बीच में ऐसा कुछ वैल्यू कह रहा था। चलो जी, तो -पाई, है ना जी। कितना? -पाई से 0 के बीच में। और प्यारे x था 0 से पाई के। अब जो हमसे डायरेक्शन प्रूव करा रहा है गुरुजी, उसमें ऐसा कुछ आ रहा, 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर। ठीक है, और पाई स्क्वायर बाई 8 आ रहा। ठीक है जी, हाँ। तो एट x इक्वल टू हमारा रखा जाए 0। x इक्वल टू 0 रखने पे कुछ बात बन सकती है। ठीक है जी, हाँ। cos पाई भी cos 3 पाई माइनस में हो जाते हैं गुरुजी। ठीक है, 0 से बात रिडक्शन नहीं निकलेगा प्यारे। दिखाते हैं क्यों नहीं निकलेगा गुरुजी आपको। तो लिखो पहले मेरी बात को जरा ध्यान से। पहली बात तो x इक्वल टू 0 पे यहाँ कहाँ रखा जाएगा गुरुजी सवाल के अंदर? हाँ, सिक्वेंशियल नंबर सेकंड तक उतारो फटाफट गुरुजी। अब कलाकारी शुरू होती है गुरुजी, यही। इसलिए तो प्यारे बच्चे हम नए नए सवाल करा रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत
ना हो, हमारी बात भी कवर हो जाए, सारे सवाल आपके पास सॉल्यूशन में आ जाए। ठीक है, ये आप करने बैठो तो आपको दिमाग में एक बात हो, तो पहले मेरी बात सुनो। x इक्वल टू 0 तो रखा नहीं जाएगा क्योंकि इक्वल नहीं दे रखा प्यारे बच्चे। ठीक है, सवाल के अंदर तो ठीक है जी। अब इस इक्वेशन में प्यारे बच्चे एक बार तो x की जगह रखा जाएगा, है ना जी, पाई माइनस पाई, क्या माइनस के पाई, इन्हीं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो माइनस के पाई इधर पे आ गए, माइनस के पाई बाई -2/पाई कॉस पाई अपॉन 1 प्लस कॉस, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 5 मैंने आपको बताया भी था प्यारे कि जितने भी इवन वाले होते हैं, ठीक है जी, जितने भी इवन वाले होते हैं कॉस पाई कॉस 3 पाई की वैल्यू होती है -1, और जितने भी ऑड वाले होते हैं उन सब की वैल्यू होती है क्या। तो डिडक्शन के इसके पैसे होते हैं गुरुजी -पाई/4 -2 माइनस माइनस प्लस 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, एक बार पुट x बराबर पाई, यानी क्वेश्चन नंबर फिर सेकंड में, तो पाई -पाई/4 प्लस 2/पाई 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, तो जितने डिडक्शन वाले सवाल हैं उनको जरूर करो, थर्ड और फोर्थ को जोड़ दो, -पाई और पाई कितना -2 पाई/4 प्लस कितना 4/पाई 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे ये कट गया गुरुजी, इसको इधर ले जाओ, पाई/2 4/पाई 1/1 स्क्वायर। ये तो प्रैक्टिस करने से आते हैं गुरुजी। ठीक है, आपके लेवल में क्या क्या पूछ दिया जाए। तो वैल्यू आ गई पाई²/8, हैंस इन सवालों में टाइम लग जाता है गुरुजी, आपके सामने नज़ारा आ गया। साइन पाई साइन 2 पाई सब चीज़ 0 होती है प्यारे, साइन में आपको पता ही है कि साइन पाई साइन 2 पाई सब चीज़ वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली टर्म तो प्यारे सब में ही 0 बन गई, चाहे -पाई में रखो चाहे 2 पाई में रखो। तो लिखो जी फटाफट गुरुजी। तो डिडक्शन के असली पैसे होते हैं कि कभी कभी टीचर खाली डिडक्शन के 3 नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है जी, 2 नंबर आपके A0 हो गए, 2 नंबर AN हो गए, 2 नंबर BN के हो गए 6, और 1 नंबर आपका फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखने का ही। ठीक है जी, 7, और 3 नंबर हो गए डिडक्शन करने के। ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, वो कितने में डिवाइड करता है, या पेपर सेटर बता देता है कि भैया इतने नंबर इस हिसाब से इस स्टेप पे ऐसे ऐसे मिलने चाहिए।
चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी।